बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय कत्रीपुरा नागौर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से आपका हार्दिक स्वागत। विषय विज्ञान क्लास 7th। पाठ हम पढ़ रहे हैं ऊष्मा, और आज हम पढ़ेंगे ऊष्मा का स्थानांतरण। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, गमन करती है। अब किस तरह जाती है, कुछ विधियां हैं, उन विधियों को पढ़ेंगे। पहले आप समझ लीजिए कि ऊष्मा का स्थानांतरण का अर्थ क्या है। ठीक है, जब किसी बर्तन को ज्वाला के ऊपर रखते हैं तो वह गर्म हो जाता है। जब किसी बर्तन को ज्वाला का मतलब आग, अग्नि के ऊपर रखते हैं तो वह तृप्त का मतलब होता है गर्म। तृप्त या तप्त हो जाता है, तप्त लिख लीजिए, तप्त हो जाता है, तप्त हो जाता है। तप्त का मतलब गर्म हो जाता है। ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है। ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है। जब ज्वाला बर्तन की ओर चली गई, इसी को हम कहते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण। बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं। बर्तन को ज्वाला से हटा लिया, बर्तन को ज्वाला से हटा लिया। ज्वाला से हटाने के बाद क्या होगा, बर्तन धीरे धीरे ठंडा होगा। बर्तन धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। अब ठंडा भी क्यों हुआ, वो भी स्थानांतरण के कारण है। ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित होती है। ऊष्मा बर्तन से परिवेश का मतलब वातावरण, की ओर स्थानांतरित होती है। वातावरण की ओर स्थानांतरित होती है। ऊष्मा वातावरण से परिवेश की ओर चली गई, इसको भी हम कहते हैं स्थानांतरण। दोनों स्थितियों में, पहली कौन सी स्थिति थी, पहले बर्तन के गर्म होने की स्थिति थी, और दूसरी स्थिति थी बर्तन के धीरे धीरे ठंडा होने की। दोनों स्थितियों में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ऊष्मा का स्थानांतरण दोनों परिस्थितियों में हो गया। अब ध्यान दीजिए कि ऊष्मा जो स्थानांतरण होती है वो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होती है। ऊष्मा का स्थानांतरण ऊष्मा का स्थानांतरण
गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। तो अब हम पढ़ते हैं ऊष्मा के स्थानांतरण की विधियां। ऊष्मा के स्थानांतरण की विधियां। ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वो कौन कौन सी विधि से होता है। पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। इन सब में ऊष्मा के स्थानांतरण की विधियां अलग अलग है। तो सबसे पहले चालन विधि। चालन विधि, चालन विधि जो है वो ठोस पदार्थों में काम आती है। ठोस पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण। ठोस पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण। दूसरी विधि आती है संवहन। संवहन विधि। संवहन विधि द्रव पदार्थों में स्थानांतरण होती है। द्रव पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण। और तीसरी विधि आती है विकिरण विधि। विकिरण विधि। विकिरण विधि परिवेश या गैसीय पदार्थों, वातावरण में स्थानांतरण। वातावरण में या गैसीय पदार्थों में विकिरण विधि से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं चालन विधि। चालन विधि का एक क्रियाकलाप के लिए है, आपके यहाँ चित्र बनाया हुआ है। चालन विधि के लिए क्रियाकलाप। चालन विधि के लिए क्रियाकलाप। चालन विधि में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है। तो एक ये क्रियाकलाप है जो 4.6 आपकी पुस्तक के अंदर है। 4.6 चालन विधि। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक लोहे की छड़ है जो 2 ईंटों के बीच में रखी हुई है। इस लोहे की छड़ में यहाँ एक निश्चित दूरी पर मोम के टुकड़े चिपकाए हुए हैं और ये मोमबत्ती है। ये मोमबत्ती इस सिरे को, छड़ के इस सिरे को गर्म कर रही है। तो मैं यहाँ पर एक प्रयोग लिखता हूँ, उस प्रयोग को आसानी से आप समझना। लोहे धातु की एक छड़ को लिया, लोहे धातु की एक लंबी छड़ को लिया। लोहे धातु की एक लंबी छड़ है जिसको रोड कहते हैं।
छड़ पर मोम के टुकड़े समान दूरियों पर चिपकाए। छड़ पर मोम के टुकड़े समान दूरियों पर चिपकाए। यहाँ पर इस छड़ पर हमने समान दूरी पर मोम के टुकड़े चिपकाए हैं। यदि ये लोहे की छड़ आपको नहीं मिले तो इसकी जगह पर आप साइकिल के पहिए में जो ताड़ी होती है उसका प्रयोग कर सकते हैं। छड़ के एक सिरे को दो ईंटों के बीच में रख दिया। इस छड़ को हमने दो ईंटों के बीच में फंसाकर रख दिया। छड़ के दूसरे के सिरे को गर्म किया। इस सिरे को हमने दो ईंटों के बीच में रख दिया, जो दूसरा सिरा है उसको गर्म किया। दूसरे सिरे को गर्म किया। जो दूसरा सिरा है उसको हमने गर्म किया, तो गर्म करने पर मोम के टुकड़े पिघलते हैं। मोम के टुकड़े एक एक करके गिरने लगते हैं। सबसे पहले ये वाला जो मोम का टुकड़ा है वो नीचे गिरता है। इसका मतलब छड़ का ये सिरा गर्म हो गया। उसके बाद में दूसरा जो मोम का टुकड़ा है वो पिघलता है, फिर ये नीचे गिरता है, फिर तीसरा टुकड़ा पिघलता है, नीचे गिरता है। ऐसे करते करते सभी जो मोम के टुकड़े हैं वो नीचे गिर जाते हैं। इसका मतलब ये जो छड़ है वो पूरी गर्म हो जाती है। उसके बाद अगले टुकड़े, सबसे पहले जिस सिरे को हमने गर्म किया, जिस सिरे को गर्म किया उसके पास वाला मोम का टुकड़ा सबसे पहले गिरता है। जिस सिरे को गर्म किया उसके पास वाला मोम का टुकड़ा सबसे पहले गिरता है। ऊष्मा ज्वाला के निकट, ये ऊष्मा है, इस ज्वाला के निकट वाला जो मोम का टुकड़ा है वो सबसे पहले गिरता है। उसके बाद में दूसरा मोम का टुकड़ा गिरता है। पूरी छड़ जब गर्म हो जाती है, पूरी छड़ में ऊष्मा आ जाती है, पूरी छड़ में ऊष्मा आ जाती है तो सभी टुकड़े गिर जाते हैं। सभी टुकड़े गिर जाते हैं। इस विधि को चालन विधि कहते हैं। इस विधि को चालन कहते हैं। एक बात ध्यान रखें, चालन विधि ठोस पदार्थों में ही काम आती है। ये लोहे की छड़ ठोस पदार्थ है, तो आपको ये
पूरा क्रियाकलाप समझ में आया होगा। दो ईंटों के बीच में हमने लोहे की छड़ रखी है, समान दूरी पर मोम के टुकड़े चिपकाए हैं, ठीक है। फिर इस सिरे को, छड़ के इस सिरे को मोमबत्ती के द्वारा, ज्वाला के द्वारा हमने गर्म किया। ऊष्मा धीरे धीरे इस तरह स्थानांतरित होती है। तो सबसे पहले ये सिरा मोम का नीचे गिरता है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पूरी छड़ गर्म होने पर सभी टुकड़े एक एक करके नीचे गिर जाते हैं। हम इसको चालन विधि कहते हैं। आपको ये चित्र बनाना है और क्रियाकलाप लिखना है। ये पूरी जानकारी आपको नोटबुक में लिखनी है। धन्यवाद।